नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी नेशन भारत। ईरान में एक जबरदस्त धमाका हुआ है और वो भी किसी आम जगह पर नहीं, बल्कि ईरान के सबसे बड़े और सबसे अहम पोर्ट शहीद रजा ई पोर्ट में। ये इलाका ईरान का स्पेशल इकोनॉमिक जोन माना जाता है, जहां 600 से ज्यादा बड़ी बड़ी कंपनियां काम करती हैं। धमाका इतना जबरदस्त था कि दूर दूर तक आग के बड़े बड़े शोले उठने लगे और कई घंटे तक धुआं ही धुआं छाया रहा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस हादसे में कम से कम 57 लोगों की मौत हुई है और 1000 से ज्यादा लोग घायल हैं। कई रिपोर्ट्स में यह संख्या और भी ज्यादा बताई जा रही है। अब सवाल ये उठ रहा है, ये धमाका हुआ कैसे? शुरुआती जांच में पता चला कि यह बंदरगाह के एक वेयर हाउस में रॉकेट ईंधन से जुड़ी केमिकल्स गलत तरीके से रखी हुई थी और इसी वजह से ये ब्लास्ट हुआ। चूंकि ये इलाका रणनीतिक तौर पर बहुत अहम है, तो शक ये भी जताया जा रहा है कि कहीं ये कोई साजिश तो नहीं। इसी बीच दूसरी तरफ खबर आई है कि ईरान इराक बॉर्डर के मेहरान क्रॉसिंग इलाके में भी धमाका होने की बात कही जा रही है, लेकिन इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इन दोनों घटनाओं के बाद ईरान और इजराइल के बीच का तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि ईरान ने अपने 500 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों को एक्टिव रेडी मोड पर रख दिए हैं। यानी अगर जरा सा भी शक हुआ कि हमला होने वाला है, तो ईरान जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है। विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि गजा और हिजबुल्लाह पर चल रहे हमलों के बीच इजराइल शायद ईरान को किसी और मोर्चे पर उलझाने की कोशिश कर रहा हो, ताकि वो सीधे सीधे अपने सहयोगियों को बचाने पर ध्यान न दे पाए। फिलहाल ईरान ने अपने तमाम न्यूक्लियर साइंटिस्ट को सुरक्षित बंकरों में शिफ्ट कर दिया है और वहां से पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद इन वैज्ञानिकों को निशाना बनाने की योजना पर काम कर रही है। तो सवाल यही है, क्या यह सिर्फ हादसा था या फिर इसके पीछे कोई बड़ी योजना है? आने वाले कुछ दिनों में यह तस्वीर और साफ हो सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं टीवी नेशन भारत। नमस्कार।